साली और ये फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ एनआईटीज की सीरीज का दूसरा कॉलेज है। पहले सूरत में हमने एनआईटी सूरत के लिए बात की थी कि कैसे लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना है, क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, और लाइक कब क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। तो अब बात है, अब बारी आती है एनआईटी वारंगल की। तो आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए थे कि यार आप दूसरे कॉलेज पे तो बना रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उस पर तो पहले बना दो कि जिसमें आप अभी कॉलेज में हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना देते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, ठीक है। तो ये जो एनआईटी एनआईटी वारंगल की फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, वो टोटल 10 पेज की थी। तो उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है, कितनी फीस सबमिट करना है और लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी, उसकी डेट्स क्या है, और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यार थोड़ा सा लेंथी था उसमें। तो वो सारी चीज़ें मेंशन करी हमने, लाइक आपको एक्सप्लेन करी। तो इसलिए वीडियो लंबी। और यहाँ पर लाइक जो भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ट्यूशन फी वेवर के लिए एप्लीकेबल है, तो उनको क्या प्रोसेस करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, ठीक है, और जो इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा वो मतलब किस अथॉरिटी के द्वारा बना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बात करिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप पूरा देखें, आपको कंप्लीट ओवरऑल एक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यार ये भी बात कर रहे होंगे कि हमने लाइक कब आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसमें लाइक जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट्स है वो आपकी 15 से 18 नवंबर के बीच में, और आपकी क्लासेस 28 नवंबर को स्टार्ट हो रही होंगी। तो आपको क्या फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद ही आना चाहिए, और या फिर बाद में फिर से आप आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। तो चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार स्वागत है आप सभी का हमारे कॉलेज में एनआईटी वारंगल में, ठीक है। आओ आप लोग फिर मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। तो बिफोर दैट आप एडमिशन प्रोसेस करें। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यार हाजिर हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो सबसे पहले यार हम सर्च करते हैं कि एनआईटी वारंगल। एनआईटी लिखने पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसकी जो पहली वेबसाइट है वहीं पर आके आपने क्लिक करना है, और उसके बाद जैसे ही खुलती है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइट ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर लाइक जो पहले न्यूज़ एंड नोटिस वाला सेक्शन है, यहीं पर आपको लिखा हुआ रेड कलर से दिख रहा है कि फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बीटेक एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एडमिटिंग कैंडिडेट थ्रू जूसा और CSAB 2022। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक PDF खुल चुकी होगी। इसमें क्या दिया है, लाइक आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 10 पेजेस की PDF है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि 1 बाय 1 क्या डेट्स हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की। तो और फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, उसको कैसे करना है और कौन से पोर्टल पे करना है, मतलब है ना, मतलब कहाँ पर किस वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें करनी होंगी। उसके बाद में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, और इसी के साथ साथ में लाइक आपको आपकी क्लासेस वगैरह कब स्टार्ट होंगी, कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के जस्ट बाद से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। तो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ फ़ीस भी देख रहे होंगे कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी क्या फ़ीस है, और इंटीग्रेटेड एमएससी वालों के लिए कितनी क्या फ़ीस देनी होगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज सारा कुछ मेंशन है। और इसी के साथ में यहाँ पर लाइक अदर फीस हैं वो भी देख लेंगे कौन कौन सी पड़ती है, ID कार्ड, एल्यूमिनाई एसोसिएशन फ़ीस, कॉर्पोरेट स्टोरी, बहुत सारी चीज़ें फ़ीस है। और इसी के साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, राइट। और यहाँ पर मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो किस अथॉरिटी के द्वारा बने होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। और उसी के साथ में कुछ अंडरटेकिंग मेंशन है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ITR फाइल रिटर्न्स नहीं है, या फिर अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में अगर आपका फादर मदर का आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नंबर नहीं है, तो उस केस में आपने कुछ अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी। वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पे सीनियर्स के ब्रांच वाइज कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। और इसी के साथ में एक फेसबुक ग्रुप है जो कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी हेल्प हो रही होगी, राइट। तो अब 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन टू द कैंडिडेट हु गॉट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर बीटेक एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम एट एनआईटी वारंगल, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम यू ऑल इन एनआईटी वारंगल, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह मेंशन है कि बैलेंस इंस्टीट्यूशन फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पे जो आपकी मतलब बैलेंस फीस बच रही होगी, ठीक है, तो आपको कहाँ पर पेमेंट करना होगा, तो उसकी लिंक अभी कुछ दिनों में जल्द ही मतलब अवेलेबल हो जाएगी, राइट। क्योंकि अभी यार लाइक कितनी डेट है, आज है 24 अक्टूबर, और 4 नवंबर से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा। तो अभी आपके पास 10 से 11 दिन है, तो ये सून बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। 4 से 10 नवंबर के बीच में आपको ये बैलेंस इंस्टीट्यूशन फ़ीस सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एंटरिंग द बेसिक डेटा ऑफ द कैंडिडेट एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन इन स्माइली ERP पोर्टल। तो ये एक तरीके का यार पोर्टल है ना, जिसमें ये स्टूडेंट पोर्टल है। इसी तरीके इसमें क्या होता है कि हम लोग के भी जैसे रिजल्ट वगैरह और भी बहुत सारी
चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ सबमिट करने होते तो हम लोग यहीं पर सबमिट कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आपका भी जो प्रोसेस हो रहा होगा ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो भी इसी पोर्टल पर हो रहा होगा। तो इसकी डेट्स क्या है, 7 से 10 नवंबर है, राइट। इसी तरीके से आपका लाइक डेटा एंड डॉक्यूमेंट अपलोड बाय द कैंडिडेट सेक्शन, तो ये सारी वेरिफिकेशन भी 8 से 13 के बीच में हो जाएगा। और जब ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आना होगा इन डेट्स को 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, ठीक है। तो ये डेट सबके अलग अलग के लिए, अगर कोई बंदा सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ से बिलोंग करता है तो उसे 15 तारीख को आना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो इसी तरीके से मैकेनिकल ईसी और एमएससी फिजिक्स के लिए 16 नवंबर, और सीएससी केमिकल एंड एमएससी केमिस्ट्री, है ना, तो उसके लिए 17। इसी तरीके से बाकी मेटलर्जी, बायोटेक एंड रिमेनिंग जो भी ब्रांचेज है उसके लिए आपको 18 तारीख को आना होगा। तो इसका मतलब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग 15 से 18 नवंबर के बीच में हो रही होगी। और आपका एक ये ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम है वो 21 से 26 के बीच में चल रहा होगा। और आपकी जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो रही होंगी वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रही होंगी, राइट। तो अब ये मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि हमें क्या फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम के बाद ही रुकना होगा, लाइक हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जब आएंगे तो हम क्या अपना सारा लगेज वगैरह लेके आएंगे, राइट। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी रिपोर्टिंग 15 से 18 नवंबर के बीच में हो रही है। तो आपके पास अभी 28 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास 10 दिन है। तो उसके बीच में अगर आप मतलब घर वापस जा सकते हैं ना, तो लाइक जाना चाहे तो भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये आप सोच रहे होंगे कि ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम क्या है, तो ये अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर कोई ऐसा वो इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें मतलब सारे कॉलेज वगैरह के बारे में बताते हैं कि क्या कॉलेज है, कैसा क्या कॉलेज, क्या शेड्यूल वगैरह चल रहा होता, क्या कैरिकुलम वगैरह, सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही होती, ठीक है। अगर आप मिस भी कर देते हैं तो इतना कोई इशू नहीं पड़ा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्माइली पोर्टल फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड सून, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के, वो आप देख सकते हैं कि 2 स्टेप हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 2 के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है कि अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल फॉर फी रिमिशन। अगर आप फ़ी रिमिशन के लिए अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर आप अप्लीकेबल नहीं है तो फिर आपको पहला स्टेप स्किप करना है। और दूसरा स्टेप क्या है कि पे द बैलेंस फीस, ठीक है। और उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड करने होंगे, राइट। तो यहाँ पे यही दिया है कि अगर आप अप्लीकेबल नहीं है तो फिर स्टेप 2 को डायरेक्ट लाइक स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है द कैंडिडेट आर टू बी ऑब्टेन द लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल एज पर द इंस्ट्रक्शंस, है ना। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो भी हम लोग नीचे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है द डिटेल्स ऑफ द बैलेंस फीस इफ़ अप्लीकेबल टू बी पेड टू द इंस्टीट्यूट इज़ गिवन बिलो। तो ये बीटेक वालों के लिए है सारा डेटा, राइट। और यहाँ पे मतलब ट्यूशन फीस जो अपनी होती है पर सेमेस्टर वो 62,500 होती है। तो इसी तरीके से अगर 8 सेमेस्टर का मिला लेते हैं तो कंप्लीट बीटेक की जो ट्यूशन फीस होती है वो अपनी 5 लाख बैठती है जाके, राइट। तो उसमें से अगर आपकी लाइक कैटेगरी है जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल है, और अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में तो आपको लाइक 67% माफ़ हो जाती है, और बाकी की जो 37% वो आपको देने पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 62,500 में आपको 20,833 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर सेमेस्टर, ठीक है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 है तो उस केस में आपको कुछ भी फीस नहीं देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से SC, ST एंड PWD के लिए ट्यूशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। और बाकी की फीस आप देख सकते हैं कि अदर फीस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग 41,000, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप ये सारी लाइक फीस देख सकते हैं। अगर मैं एक एक सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट। और ये किसके लिए डेटा, ये है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वो भी आप सारे डेटा देख सकते हैं, राइट। और उनकी फ़ीस जो सेमेस्टर वाइज होती है वो 10,000 होती है, ठीक है। और बाकी की फ़ीस आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट ये आप समझ लें अच्छे से, यहाँ पे लिखा है कि नो ट्यूशन फी वेवियर फॉर SC, ST एंड PWD स्टूडेंट्स ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम एंड नो इनकम बेस्ड फी रिमिशन फॉर जनरल, EWS, OBC और 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम। जो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए MSc प्रोग्राम के लिए उनके लिए फ़ीस रिमिशन का कोई भी लाइक इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उन्हें फी रिमिशन नहीं मिल रहा होगा अगर उनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर जो भी चीज़ें होंगी तो उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये फी रिमिशन का फंडा सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइक इसमें जो इंटीग्रेटेड MSc के लिए तो इसकी फ़ीस भी तो ऑलमोस्ट कम है, 10,000 रुपया। वो वही बीटेक में 62,500 थी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे डेट्स ऑफ लाइक डिटेल्स ऑफ द फ़ी, मतलब कौन कौन सी फ़ीस आपकी वन टाइम पे देनी पड़ रही होगी, वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे आपको कितनी फ़ीस देनी होगी, जैसे यहाँ पे टोटल एक्सेप्ट ट्यूशन फीस 32,000 एंड 4,300, ये अकॉर्डिंग टू
प्रेजेंट फ़ी फॉर्म जुलाई 2029। ये बाकी की जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना, कि एडमिशन फ़ीस आपको इतनी लग रही होगी, आईडी कार्ड, एलुमनी एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फंड, कॉर्पोरेट स्टोर्स, कैरियर डेवलपमेंट फीस, है ना, एंड कॉन्वोकेशन फीस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें फीस हैं ये जो आपकी सिर्फ एक बार पढ़ रही होंगी, राइट। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि द कैंडिडेट सीकिंग फी रिमिशन बेस्ड ऑन इनकम सर्टिफिकेट आर एडवाइज्ड टू पे द ट्यूशन फीस ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ अपलोडेड इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं तो आपको बाद में फ़ीस फीड करने की लाइक अदर फीस आपको सबमिट करनी होगी, हॉस्टल वगैरह और फिर ट्यूशन फीस वगैरह सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, और यहाँ पे रिफंड वगैरह क्या है कि द रिफंड इफ़ एप्लीकेबल विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फी फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। जो अगर आपको रिफंड मिल रहा होगा कि सपोज इन दिस कैट आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करी, राइट, और पार्शियल एडमिशन फ़ीस सबमिट करी और आप ट्यूशन फ़ी के लिए एलिजिबल थे, तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट आपका बचता है वो नेक्स्ट सेमेस्टर उसमें ऐड कर लिया, लाइक उसमें मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट होगा तो आपको 13,500 रुपये ये भी देने पड़ेंगे, है ना। तो मेरे केस में आई थिंक 12,000 रुपये हम लोग से पड़े थे, तो ये यार हर स्टूडेंट से पड़ता है, राइट। तो बाकी की और डिटेल्स इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं एंड अदर डिटेल्स आर गिवन इन द टेबल। अब बाकी की डिटेल्स ऊपर सारी टेबल्स में मेंशन है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक यहाँ पे लिंक वगैरह ये सारी चीज़ें, लाइक बैलेंस फीस, कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कितनी कहाँ पर आपको फीस सबमिट करना है, ये सारी लिंक बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैंड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्माइली पोर्टल। ठीक है, तो स्माइली पोर्टल पे आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से सबमिट करने, और ये जो यहाँ से दिया है सेक्शन बी, आपको यहाँ पे लाइक पॉइंटर है मेरा यहाँ पे कर्सर, तो जो सेक्शन बी ये डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने हैं जो कि फ़ी रिमिशन के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, और बाकी की ये जो ए सेक्शन में दिया है ये सिर्फ उनको, ये सभी को सबमिट करना है, राइट। तो यहाँ से पहला क्या है कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, बैलेंस इंस्टीट्यूशन फीस, जेई मेन एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, राइट। और यहाँ पे SC/ST PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ यू आर एप्लीकेबल, इसी के साथ साथ में EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग इशूड आफ्टर, डेट वगैरह सारी मेंशन है कि जो EWS सर्टिफिकेट है ना वो भी आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल ये सारी चीज़ें सबमिट हो रही होंगी, मेरे केस में भी ओरिजिनल सबमिट हुई और आपके केस में भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, राइट। और यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपने चोसा में बनवाया था वही यहाँ पे लग जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। इसी तरीके से बैंक अकाउंट अगर आपका SBI है तो काफ़ी अच्छा है, और नहीं है तो फिर बना लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही होती है। ठीक है, अब यार ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, ये उनको सबमिट करने हैं जो कि फ़ी रिमिशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए, मदर एंड फादर दोनों का मेंशन होनी चाहिए लाइक इनकम। ठीक है, इनकेस अगर आपकी मदर कोई लाइक हाउस वाइफ है, मतलब उनका कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो उस केस में आपने क्या करना होगा, लाइक यहाँ पे कुछ मेंशन होगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये 1 अप्रैल 2022 के बाद बना होना चाहिए, और ये किस अथॉरिटी के द्वारा बना होना चाहिए तो वो भी नीचे मेंशन है। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे 1 बाय 1। और यहाँ पर आधार कार्ड पेरेंट्स मतलब मदर फादर दोनों का होना चाहिए। ठीक है, एंड पैन कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है, और यहाँ पर जैसे ITR रिटर्न्स दिया है बोथ फादर एंड मदर, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ता है, और उसका फॉर्मेट भी अभी नीचे दिया है। ठीक है, वो भी हम आप भी आपको बता रहे होंगे। ठीक है, और अंडरटेकिंग ऑन ₹50 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर इफ़ अप्लीकेबल। ठीक है, तो ये आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इनकम सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग द ट्यूशन फी रिमिशन ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो भी आप एक बार देख लो कि बीटेक स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन थ्रू जोसा कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग द ट्यूशन फी रिमिशन बेस्ड ऑन देयर पेरेंट्स इनकम। ठीक है, अगर 1 से 5 लाख के बीच में होगी तो 67% माफ़ हो जाएगी, वही अगर 1 लाख से कम है तो फिर 99% माफ़ हो जाएगी फीस। बाकी की चीज़ क्या दी है, टू क्लेम फी रिमिशन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, लाइक नया होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, एंड मेक इट रेडी टू अपलोड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग। द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब ऐसा नहीं है किसी के द्वारा भी बना लो, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी नीचे लाइक अभी टेबल में मेंशन होगी तो वो डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के द्वारा बने होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बोल्ड करके लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो स्ट्रिक्टली। तो ये सारे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्यूशन फ़ी मिले, ट्यूशन फ़ी रेमिशन में मतलब आपको छूट हो पैसों में। ठीक है,
तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी। प्लीज़ नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स यहाँ पे दिया है कि द एनुअल इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन द नेम ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग मदर एंड फादर, दोनों के नेम पे होना चाहिए। इज़ ओनली टू बी सबमिटेड फॉर क्लेमिंग द ट्यूशन फी रेमिशन, ठीक है, अगर आप क्लेम कर रहे हैं उसके लिए। सर्टिफिकेट इशूड इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट वैलिड। इनकम सर्टिफिकेट आपके फैमिली का होना चाहिए, नहीं उसमें फादर और मदर का इंक्लूड होना चाहिए। आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं। ऑलमोस्ट आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से किसी का अर्निंग सोर्स होगा, राइट। तो यहाँ पे बाकी दिया द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट हैज़ टू बी ऑन और आफ्टर 1/4 ये सारी चीज़ हमने बात कर ली है, ठीक है। और इफ़ मदर इज़ नॉट अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली कॉपी ऑफ पैन कार्ड शैल बी सबमिटेड, ठीक है, पैन कार्ड तो लगेगा ही। और यहाँ पे जैसा मेंशन है कि द आधार नंबर ऑफ द पेरेंट इज़ टू बी मैंडेटरीली मेंशन ऑन द इनकम सर्टिफिकेट विदाउट आधार नंबर ऑफ द पेरेंट आर नॉट वैलिड। तो बहुत केस में क्या हो रहा है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट पे आपके मदर एंड फादर का आधार नंबर भी मेंशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा यार मेरे केस में क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टेट्स के फॉर्मेट्स हैं जिसमें आधार कार्ड नहीं मेंशन किया जाता है। तो उस केस में यार आपको क्या करना होगा, अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो मेरे जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे इनकम सर्टिफिकेट में भी लाइक फादर एंड मदर का आधार नंबर नहीं आया था, तो उस केस में मुझे एक अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ा था। तो क्या अंडरटेकिंग वो भी नीचे यहाँ पर मैंशन होगा, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है कि, ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 देख लेते हैं। द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट शैल बी अकॉर्डिंग टू द इंक्लूज लिस्ट फॉर ईच, वो भी सारी चीज़ें नीचे दी। और लाइक नोट दैट द इंस्टीट्यूशन विल सेंड दीज क्लेम्स फॉर इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद आधार नंबर विच इज ऑल्सो लिंक टू पैन। और जो आपका आधार नंबर होना चाहिए वो पैन से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है, और है ना, ये किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं होना चाहिए, सब आधार नंबर आपका उसके साथ लिंक ही होना चाहिए। और इसी के साथ में बाकी चीज़ें दी है। नंबर 5 दिया है कि द क्लेम सबमिटेड विदाउट एनी ऑफ द अबाउट डॉक्यूमेंट्स और द क्लेम्स नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड। अगर ये इसमें से कोई भी गलती या फिर इस तरीके का फॉर्मेट नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नो फर्दर कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन, मतलब आप इसके बारे में उन्हें कोई सफाई पेश नहीं कर सकते कि भाई ऐसा था मेरे इधर ऐसा था, इसलिए तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास ये चीज़ें होनी ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जैसे दिया कि द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल बी कंसीडर, ओके। तो अगर आप लेट कर देते हो तो फिर ड्यू डेट्स वगैरह कंसीडर की नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट 6 में बेसिकली ये कहा गया कि जो डेट्स वगैरह मेंशन है तो उसी के डेट्स के बीच में आपको ये सारी चीज़ें सबमिट वगैरह करनी होंगी, राइट। मैंने जल्दी में पता नहीं क्या पढ़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7th पॉइंट दिया है द कैंडिडेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट एज पर द गाइडलाइंस एंड सबमिट द सेम द वाइट राशन कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट और द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट वैलिड। लाइक राशन कार्ड वगैरह बहुत लोग यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, आपके पास लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस विच आर मैंशनड, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि यहाँ पर लाइक जो हमने बात करी थी कि इनकम सर्टिफिकेट कौन सी इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा बने होने चाहिए। तो जैसे आंध्र अंडमान एंड निकोबार है तो वो तहसीलदार के द्वारा अगर बना है तो भी सबमिट हो लाइक एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे स्टेट्स का दिया है कि इनकम सर्टिफिकेट किसके द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नोट आप पढ़ सकते हैं कि लिखा है द इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी फॉर तेलंगाना इज सेम एज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से जो बिलोंग करता है तो उसके लिए इशूइंग अथॉरिटी सेम है, राइट। और बाकी दिया इन द रिमेनिंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड द इनकम सर्टिफिकेट में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अथॉरिटी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट कंसर्न, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यार अंडरटेकिंग्स आ जाते हैं। इसमें ये कौन सा अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग फॉर फैमिली इनकम। फैमिली इनकम के लिए आपको ये अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा। जैसे कि मैंने क्या बात करी थी कि अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में आधार कार्ड नंबर वगैरह मेंशन नहीं होता है तो उस केस में आपको ये अंडरटेकिंग भी सबमिट करना होगा, ठीक है। ये A4 शीट पे मतलब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, बाकी की चीज़ें यहाँ पर जैसे फिल कर देंगे, आई मतलब अपना नाम लिख देंगे, सन एंड जो भी लाइक सन एंड डॉटर ऑफ श्री, अपने फादर का नाम, आई एम स्टडिंग BTech फर्स्ट ईयर in IIT Warangal hereby state that my family income for the financial year is इतना and I declare the information provided me is true। इस तरीके की सारी चीज़ें है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट आधार नंबर है ना, पेरेंट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन है। और यहाँ पे लाइक ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, अपने बारे में भी डिटेल्स लाइक आपका नाम क्या है, चाहिए एप्लीकेशन नंबर क्या था, ठीक है, ब्रांच क्या है आपका, लाइक स्टूडेंट आधार नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें मेंशन है। और ये कब आप ये फॉर अंडरटेकिंग लाइक फिल कर रहे हैं वो डेट्स वहाँ पर आप डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरा अंडरटेकिंग है वो किस लिए है,
वो है अंडरटेकिंग फॉर नॉट अपलोडिंग द पैन कार्ड ऑफ पेरेंट्स। अगर पैन कार्ड आपका रेडी नहीं है तो उस केस में आप ये अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट एबल टू सबमिट द कॉपी ऑफ पैन कार्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। जो भी रीज़न हो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी उसके लिए अप्लाई किया है तो लाइक कुछ दिनों में बन के आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपके सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और आपके बारे में जो भी द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये क्योंकि अभी आपका जो आपने डॉक्यूमेंट्स अभी आप तक आपने सबमिट ही नहीं किया है, तो उस केस में आपका लाइक आपके पास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो कैसे होगा। तो जब ये आपका डॉक्यूमेंट वगैरह एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको यह रोल नंबर मिलता है, ठीक है। तो वो रोल नंबर अभी आपके पास नहीं है तो आप उस केस में इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाकी की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। और दूसरा अंडरटेकिंग क्या है, अंडरटेकिंग फॉर नॉट अपलोडिंग IT रिटर्न्स ऑफ पेरेंट्स, राइट। तो अगर IT रिटर्न्स आपके पास नहीं तो उस केस में आप भी यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या दिया कि आई एम नॉट एबल टू सबमिट द लास्ट ईयर IT रिटर्न्स फ्रॉम 16 ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। क्या रीज़न हो सकता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्या भी जो भी रीज़न है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट विदाउट आधार नंबर, उसके लिए ये मतलब स्टाम्प है। और जो ये ऊपर था ये उसके लिए है कि अगर लाइक अंडरटेकिंग फॉर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, मतलब जो आपने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट किया है वो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और नीचे वाला अंडरटेकिंग किस लिए कि अगर उसमें आधार कार्ड नंबर मेंशन नहीं होता है तो उस केस में आपको ये लाइक अंडरटेकिंग सबमिट करना हो। ये आपको मतलब जब तहसील इसको बनवाना कैसे, सिंपली आप तहसील में जाएं और वहाँ पे लाइक इसको बताएं कि मतलब किसी भी वकील को कि मुझे एक स्टाम्प पे ये सारी चीज़ें प्रिंट कराना है, तो वो आपका सारा काम करा देगा, राइट। और उसमें ये जो डेटा मतलब दिया है ना बिल्कुल एज टू एज आपको कॉपी करके उसमें लाइक पेस्ट कर देना है और ये बाकी की चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ मेंशन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे यार एक फेसबुक पे ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो रहे होंगे अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस एडमिशन प्रोसेस में। इसी तरीके से यार हर ब्रांच के लाइक इसमें 3rd एंड 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट्स के जो लाइक सीनियर्स हैं उनका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होती है, राइट, ठीक है। तो बस यार इतना ही था इसमें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा थी तो जिसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। तो आई होप यार ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर कोई भी चिंता नहीं होगी, ठीक है। कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक है, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर यार अब हमने यार इंस्टा आईडी भी बना ली है, ठीक है। आप लोग कहते हैं भैया इंस्टा आईडी नहीं है आपकी, तो वो भी मैंने बना ली है, तो उसका भी लाइक लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाके आपको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था तो आई थिंक 11 फॉलोवर्स है, तो मुझे उसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं क्या है, लाइक फॉलोअर्स को लोग इतना लोगों के अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि भाई इसके इतने फॉलोअर, इसके इतने फॉलोअर, तो मुझे लगा भाई ये भी कोई चीज़ होती है। तो ठीक है यार, फॉलो कर देना, अच्छा लगेगा हमें भी। और बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में और मिलते हैं आपसे कॉलेज में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।